नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त महिला आरक्षण पर आपका क्या है? काफी है। नमस्ते, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति। इस वक्त महिला आरक्षण पर आपका क्या है? पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी है, संयोजक पदाधिकारी कर्मचारी संघ एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। मित्रों, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, बहुत ही स्वागत कदम है, स्वागत योग्य कदम है। ये तो होना ही चाहिए। 33 क्या, हम तो चाहते हैं कि रेशियो में, जनसंख्या अनुपात के रेशियो में 50% उनको होना चाहिए। तो यहाँ मोदी जी थोड़ा बेईमानी कर ली है। यदि चाहते कि भाई महिला को पूर्ण रूप से आरक्षण मिले तो 50% आरक्षण उनको करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको एक जुमलाऊ बनाना देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बिल पास न हो। यदि वो करना चाहते तो 1911 में जो जनगणना हुआ था उसी को निकाल करके, प्रकाशित करके, और उसी आधार पर इसी 1 महीना 2 महीना के अंदर वो कर सकते थे और 24 के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण मिल सकता था। लेकिन चूंकि मोदी जी को करना नहीं था, इंडिया से वो डर गए थे, वोट उधर पोलराइज हो रहा था, तो उसको तोड़ने के नियत से उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि हम कर देंगे। और उनकी मंशा रहती तो इसी में कर देते। और मंशा है कि हम पहले जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन होगा, और परिसीमन होने के बाद उसको लागू करेंगे 29 तक। और परिसीमन बहुत कठिन जटिल समस्या है, समय लगता है। जनगणना अभी तक 21 वाली जनगणना करा नहीं पाए हैं, जातिगत जनगणना, और आगे वो कब कराएंगे और कब उसका परिसीमन होगा। तो नियत और नीति उनका तो एक नहीं है। नीति जो है वो ठीक रखे हैं, लेकिन नियत गड़बड़ है। इसके चलते देश की संपूर्ण महिला उनको संदेह की निगाह से देख रही है, और हम सारे देशवासी ये इनके चाल को समझ रहे हैं। वो करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप और बतासा बता करके वोट लेना चाहते हैं। तो देश की जनता सजग हो गई। रह गई कि दूसरी बात अपोजिशन की। अपोजिशन तो समर्थन कर रहे हैं एक ओबीसी साहब को छोड़ करके, 2 वोट जो उनका था सांसद, बाकी सभी ने सपोर्ट किया। और अपोजिशन जो सपोर्ट किया है, एक तो अच्छा मन से भी क्यों करना चाहिए, किए हैं। दूसरा, उसमें जो ओबीसी का एक फार्मूला लगा दिए हैं कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, इसमें जो 33% आरक्षण होगा उसमें से नहीं दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में उनका कहना जायज़ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें से होना चाहिए, लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो अपना वोट के लिए या अपना समर्थन हासिल करने के लिए भी हल्ला करें कि ओबीसी का होना चाहिए। उनको तो सबसे पहले करना चाहिए कि जातिगत जनगणना हो चाहिए, और जातिगत आधार पर जो जनगणना हो उसके आधार पर आरक्षण और सुविधाओं का आवंटन होना चाहिए। आयु तो कर नहीं रहे हैं, उसके लिए हल्ला कम करते हैं, और इस महिला बिल पर साथे बोलते हैं कि इसमें ओबीसी और एसटी का होना चाहिए। इसमें ज़्यादा घाटा हम नारी समाज को, चाहे ओबीसी है, चाहे अति पिछड़ा है, चाहे दलित है, उसको होने वाला नहीं है। अब ये समाज भी पर लिख गया है। हमारे समाज की औरतें भी, महिलाएं भी अब पढ़ने लिखने लगी हैं, और मूर्ख भी रहेंगी तो
चुनाव तो उसी प्रक्रिया के से होता है जैसे हम अभी हमारे समाज के कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी एमएलए एमपी बन जाता है पार्टी लाइन पर। तो पार्टी लाइन पर कोई चाहे मूर्ख रहे, चाहे नहीं पास रहे, या महिला होगा चाहे पुरुष होगा, कोई तो होबे करेगा। तो उसमें यदि सवर्ण महिला को देता है तो वहाँ बैकवर्ड महिला, दलित महिला खड़ा होकर के उनको हरा सकती है दूसरा। तो आप यदि उस बीजेपी सवर्ण महिला को देती है तो आप में ये नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप बैकवर्ड महिला को दीजिए और उसको वहाँ से जिताइए, तब ना टक्कर होगा, तब समझेंगे कि आप ओबीसी और ईबीसी का और एससी एसटी का शुभ चिंतक हैं। सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा। टिकट देते समय आप भी दीजिएगा उस सवर्ण स्त्री को। आप कहते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी आपका जो ट्रेंड है, आप क्या करते हैं, वो देते हैं सवर्ण को, आप भी देते हैं सवर्ण को। ए टू जेड की पार्टी कहते हैं, सामाजिक न्याय की धारा को छोड़ चुके हैं। खाली कुर्सी चाहिए आपको, चीफ मिनिस्टर चाहिए, पॉलिसी ओबीसी के हित में कैसे बने, वंचित समाज के बीच में कैसे बने, ओबीसी के लिए कैसे नीति बने, तो उस पर आपको ध्यान नहीं है। आप टिकट दीजिएगा किसको, सवर्ण को, सवर्ण महिला ही को दीजिएगा, ओबीसी महिला को नहीं दीजिएगा। तो यदि हो जाता है तो आप कम से कम अभी यदि दिखाना चाहते हैं तो आप ओबीसी को दीजिए अभी टिकट, तो आपकी मंशा, आपकी नीयत साफ हो जाएगी। आप ओबीसी को देते नहीं हैं, एटीट्यूड के नाम पर सबको, माने ज़्यादा उसी वर्ग को टिकट देते हैं जो ज़्यादा जनसंख्या में अति पिछड़ा वर्ग, उसको जनसंख्या के अनुपात में आप टिकट नहीं दे, भीख दे रहे हैं। मन टोटल 10 आदमी को देते हैं जिसमें 6-7 आदमी बिहार से जीता हुआ है। तो दो मुही चाल दो रंगी नीति नहीं चलेगी। नियत साफ कीजिए। ओबीसी और ईबीसी का आप मसीहा बनना चाहे, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कोई हो, पहले आप पुरुषों को दीजिए। ओबीसी के ईबीसी के पुरुषों को ज़्यादा संख्या में दीजिए। वो देते हैं सवर्ण को देने दीजिए। उनको आप सवर्ण के लिए दोषी ठहरा लें, सवर्ण के हित के लिए बना रहे हैं, सवर्ण हित को देखता है। तो आप क्यों नहीं ओबीसी हित को देखते हैं, अति पिछड़ा हित को देखते हैं? तो आपकी देखा जाएगा कब, जब आप पुरुष में भी ओबीसी ईबीसी को मैक्सिमम दे दीजिए और उनको जिता के लाइए अपने सीट पर, तब समझेंगे कि आप कहने का हकदार हैं। नहीं तो ये छलावा है। ऐसे हम लोग इस बिल का स्वागत करते हैं, होना चाहिए। ये बिल बीजेपी ये ना महसूस करे कि यह है। ये सब सर्वप्रथम देवगौड़ा साहब ने लाया था, उसके बाद नरसिंहा राव जी ने लाए थे। और महिला के जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है तो राजीव गांधी पंचायत चुनाव में आरक्षण दे करके पहले ही उस दिशा में एक कदम बढ़ा चुके हैं। और बीजेपी जो नाटक कर रहे हैं कि हमने पहले बार दिया है, चूँकि इनका अभी बहुमत है दोनों सदनों में, तो पास कराने के लिए सक्षम है, और विरोधी जो उसको समर्थन दिया है, तो ठीक है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उसको दिया। लेकिन नियत इनका यहाँ घटिया है, वो अभी तुरंत से 24 से लागू नहीं किए हैं और भविष्य के गर्त में छोड़ दिए हैं जान के। अब तो सबसे बड़ा महिला आरक्षण का कोई दुश्मन है तो बीजेपी है। वो कभी नहीं चाहती है कि महिला का आरक्षण हो। हमको इसी मुद्दा लेकर के समाज के बीच में जाना है। और ये मोदी जो सरकार है, जो जुमलाबाजी की सरकार है, उसके बेनकाब करना है उसको, और उसको इस बार के इलेक्शन में सत्ता से च्युत करना है। कर्पूरी जो आरक्षण देते हैं महिलाओं को 33%, उस पर क्या? कर्पूरी जी ने 10 अक्टूबर 1978 को बिहार में प्रथम आरक्षण व्यवस्था का लागू किया, मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट पर। उसमें उन्होंने अति पिछड़ों को 12%, पिछड़ों को 8% और महिला को 3% और सवर्ण गरीब को 3%, इस तरह उन्होंने 26% आरक्षण दिया। कर्पूरी जी की महानता देखिए, आज ये लोग महान बन रहे हैं। कर्पूरी जी समदर्शी थे, सबके लिए सोचे। तो उस समय उन्होंने सवर्णों को भी दिया, कितने न्याय प्रिय थे उसमें, जो गरीब थे उसको भी दिया।
और खास कर महिला वर्ग को उत्थान के लिए 3% अलग से आरक्षण दिया। तो महिला को सशक्तिकरण करने का सबसे बड़ा कोई रहनुमा है तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर ऐसे विजन वाले को, जो देश का एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, संजोग से कमज़ोर जाति, अति पिछड़ी जाति रहने के कारण वो नहीं बन सके, जिनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में और बाद में देश में और बिहार में अपूर्व रहा है। तो वैसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सरकार अभी तक उसको भारत रत्न नहीं दी है। ऐसे सोच वाले जो 3 महिला को सबसे पहले उन्नति उठाने के लिए प्रयास किए स्वतंत्रता भारत में, और प्रतंत्र भारत में सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ही ने महिला के सशक्तिकरण के लिए, जो माली समाज अति पिछड़ा समाज के थे, उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों के लिए स्कूल खोली और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया। उससे पहले तो मनुस्मृति समय में स्त्रियों को, चाहे किसी भी सवर्ण समाज की महिला हो, चाहे बैकवर्ड चाहे दलित, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो पढ़ने का अधिकार सबसे पहले अति पिछड़ा समाज के माली जाति के फुले दंपति ने व्यवस्था की, और सावित्रीबाई फुले अपने स्वयं पढ़ा करके महिला को पढ़ने के लिए प्रेरित की। उसके बाद सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने महिला को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 3% नौकरी दे करके उनके मार्ग को प्रशस्त किया। अंबेडकर साहब ने बराबरी का अधिकार दे करके और उनको संपत्ति में, वोट में, सब में बराबरी का अधिकार दे के उनको जगाने का प्रयास किया। मैं उन तीनों महानुभूतियों को सैल्यूट करता हूँ, जिससे हमारा समाज, नारी समाज, लैंगिक भेद को मिटाने में कामयाब हो रही हैं और होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।